ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से है, जहां दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ है। दोनों नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि दोनों की तबीयत ठीक बताई जा रही है। अमिताभ और अभिषेक दोनों ने ट्वीट के जरिए कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद दी। अभिनय के जरिए लोगों के दिलों में राज करने वाले अमिताभ बच्चन को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ा। खास बात ये कि खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूँ। अस्पताल अथॉरिटी को जानकारी दे रहा हूँ। परिवार और स्टाफ का भी टेस्ट हुआ है। रिपोर्ट का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया कोरोना टेस्ट करा लें। बिग बी के इस ट्वीट के साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं की जाने लगी। अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। नानावती अस्पताल के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि अमिताभ बच्चन की तबीयत को लेकर चिंता करने वाली बात नहीं है। हालांकि इस एहतियात उनकी तबीयत को लेकर इसलिए बरती जा रही है क्योंकि वो 77 साल के हैं। उन्हें अस्थमा जैसी और गैस्ट्रो और माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी बीमारी है। अमिताभ के बाद उनके बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिषेक ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं और मेरे पापा का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। हम दोनों को हल्के लक्षण हैं और हम अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हमने सभी अथॉरिटी को जानकारी दे दी है। हमारे परिवार और स्टाफ का भी टेस्ट हुआ है। हम अपील करते हैं कि सभी शांति बनाए रखें और घबराएं ना। अमिताभ के अस्पताल में दाखिल होने के डेढ़ दो घंटे बाद अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की बात आज सामने आई। बाकी अमिताभ बच्चन की परिवार के प्रमुख सदस्य जो है, जया बच्चन है या ऐश्वर्या राय है, उनकी कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया है। अमिताभ और अभिषेक दोनों ही नानावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे एक्टर श्री अभिषेक बच्चन दोनों को भी माइल्ड तरीके का सिम्टम्स दिखाई दे रहा था। इस वजह से उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की। जो टेस्ट पॉजिटिव आई है वे नानावती हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट है। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे बड़ी राहत की बात यह कि अमिताभ और अभिषेक दोनों को लेकर कोई चिंता की बात नहीं बताई गई है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्मी पर्दे पर विजय का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन कोरोना के संक्रमण से बाहर आएंगे। इस अग्निपथ से चलते हुए फिर एक बार विजय अपने रुपहले पर्दे के नाम को सही साबित करते हुए बच्चन कोरोना पर जीत जरूर पाएंगे। सचिन परब, न्यूज़ 24 मुंबई। और इस वक्त नानावती हॉस्पिटल से हमारे संवाददाता संकेत पाठक मौजूद हैं। संकेत, क्या कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हेल्थ के बारे में? देखिए, इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास हो सकता है कि अस्पताल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी की जाए, जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की जो हालत है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन का इलाज इस वक्त उनके जो करीबी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंसारी और उनकी टीम कर रही है। रात को बताया जा रहा है कि 2-3 बजे तक डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर निगरानी रखी हुई थी, क्योंकि पहले अमिताभ बच्चन को कफ की शिकायत थी, जिसके बाद हालांकि बाद में उनकी हालत काफ़ी स्थिर हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95+ है, यानी कि जिसको स्थिर माना जाता है। और उसके बाद ही जो डॉक्टर अंसारी उनका इलाज कर रहे हैं वो अस्पताल से रात 3 बजे के आसपास निकले। और बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे जब वो आएंगे तो उनकी जो ताज़ा जानकारी है वो लेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि 10 बजे के बाद या उसके कुछ समय बाद डॉक्टरों की तरफ से कोई ब्रीफ भी किया जाए। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है। लेकिन अभी तक की जो खबर है, सुबह का जो अपडेट है वो यही है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर है और उनके बाकी परिवार
के सदस्यों की अगर मैं बात करूं, ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करूं, उनकी पोती की बात करूं, इसके अलावा जया बच्चन, इन सभी के भी रैपिड एंटीजन टेस्ट कल कराए गए थे जो कि नेगेटिव आए थे। लेकिन एक और टेस्ट उनका कराया गया है जो दोपहर 12 बजे के बाद उसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। तो फिलहाल अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर निगरानी रखे हुए हैं। जी संकेत, उनके घर के स्टाफ की भी टेस्ट करने के लिए एक टीम जाने वाली है, कितने बजे तक? जी बिल्कुल, देखिए बीएमसी से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि आज दोपहर में उनका जो दोनों घर हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके अलावा उनके जो स्टाफ हैं जो परिवार के साथ ही रहते हैं, और इसके अलावा जिनका लगातार अमिताभ बच्चन या उनके परिवार के साथ आना जाना रहता है, उन सभी के भी स्वैब टेस्ट आज लिए जाएंगे। बीएमसी की एक टीम डॉक्टरों के साथ वहां पर पहुंचेगी और दोपहर तक बताया जा रहा है कि इन सभी के सैंपल लिए जाएंगे। फिलहाल जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनके सैंपल लिए गए हैं, साथ ही साथ जो करीबी स्टाफ है जो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ रहा करता था उनके भी सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आज दोपहर के बाद आने की संभावना है। तो बताया जा रहा है कि बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो दोपहर को पहुंचेंगे। दोनों घरों को, इसके अलावा जो उनका ऑफिस है उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो फिलहाल अमिताभ बच्चन नानावटी अस्पताल में एडमिट है और उनका लगातार यहाँ पर इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 10 बजे के बाद जो उनके करीबी डॉक्टर हैं जो लगातार उनका पहले भी इलाज करते रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तब हो सकता है कि वो मीडिया से कुछ बात करें और अमिताभ बच्चन की जो सेहत है फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और आगे की जानकारी उसके बाद सामने आएगी। जी संकेत, फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अमिताभ और अभिषेक कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, जैसे कि संकेत भी बता रहे थे। बीएमसी की मेडिकल टीम सुबह अमिताभ बच्चन के आवास जलसा पर पहुंचकर परिवार के कुछ स्टाफ मेंबर्स और सुरक्षा कर्मियों का स्वाब लेगी ताकि आगे उसका टेस्ट कराया जा सके और ये देखा जा सके कि उनकी रिपोर्ट क्या आती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता साक्षी अरोड़ा जुड़ चुकी हैं। साक्षी, आखिर इनके घर में कितना स्टाफ है जिनका टेस्ट होना बाकी है और कब तक ये टीम पहुंचेगी? हेलो हेलो साक्षी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आखिर कितने बजे तक टेस्ट करने के लिए पूरी टीम पहुंचेगी और आखिर कितने लोग हैं उनके घर में जो कि स्टाफ में? जी, ये कहा जा रहा है कि सुबह 10-11 बजे तक या 12 बजे तक ये टेस्ट करने आ जाएंगे और कितने स्टाफ मेंबर्स हैं इसका तो अभी अंदाजा, कितने स्टाफ मेंबर्स का टेस्ट होना बाकी है इतना तो अंदाजा नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि अब सबको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी और बिकॉज स्टाफ मेंबर्स भी कई बाहर जाते हैं सामान लेने या ऑनलाइन कभी कुछ ऑर्डर नहीं हो पाता है तो स्टाफ को ही बाहर जाना पड़ता है, तो बहुत लोगों को, आसपास के लोगों को भी इस पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी साक्षी, और क्या कुछ इस बारे में जानकारी कि इस बीच क्या कोई बाहर से आया घर में, क्या कोई रिलेटिव, क्योंकि अब तो अनलॉक भी हो ही गया था? जी नहीं, इसकी तो अभी तक कोई खबर आई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट में किया ना, उन्होंने लिखा कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उनको भी अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। इसका मतलब कि वो अपने सिर्फ परिवार और अपने स्टाफ के ही संपर्क में नहीं थे, कुछ और लोगों से भी मुलाकात हुई होगी इस बीच। जी देखिए, ये कहा जाते हैं पैपराजी यूजुअली कवर करती है, लेकिन बिकॉज अभी लॉकडाउन की वजह से पैपराजी भी उतनी एक्टिव नहीं रही है। लेकिन अभिषेक बच्चन को पैपराजी ने थोड़े दिन पहले कैप्चर किया था, तो अब ये वायरस कहां से उन तक आया ये कहना मुश्किल है। जी साक्षी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अमिताभ बच्चन ने जैसे ही ट्वीट से खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी, हर तरफ से उनके जल्द ठीक होने की दुआ की जाने लगी। फिल्म जगत की हस्तियां हो या फिर राजनीति या खेल के दिग्गज, हर कोई बिग बी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता नजर आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम पूरे देश के साथ आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आप देश के लाखों लोगों के आदर्श हैं, हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। जल्द स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं।
कोरोना वायरस से संक्रमित होने से पहले अमिताभ बच्चन ने कोरोना को लेकर उम्मीद से भरी एक कविता का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। आपको सुनाते हैं। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।